हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामनाथ पे। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। एक और आज क्लास आरओ री एग्जाम तैयारी बिल्कुल जो है एग्जामनाथ आपकी करवा रहा है और आप सभी बिल्कुल आप पूरी तरीके से लग जाइए क्योंकि जून जुलाई में आपका ये पेपर कंडक्ट हो जाएगा। समय बहुत नहीं बचा है, अप्रैल का लगभग ये आखिरी चल रहा है, तो आप लोग अपनी तैयारी जो है वो बहुत तेज कर दीजिए अगर सफलता अर्जित करना चाहते हैं दोस्तों। तो चलिए आज देख लेते हैं हिंदी व्याकरण में विलोम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला मैं लेके आया हूं और देख लेते हैं आज के हमारे कौन कौन से वो विलोम शब्द हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में या तो पूछा गया है या तो आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो चलिए देख लेते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म क्या है? आग्रह का उल्टा विग्रह होगा, गणतंत्र लोकतंत्र, अकीर्ण विकीर्ण, थोक का परचून। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन सी। बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन सी जो है अकीर्ण का विकीर्ण बिल्कुल सही युग्म है। जबकि और जो आपके लिखे हुए हैं तीन आपके, ये आग्रह का विग्रह, तो आग्रह का विलोम विग्रह दोस्तों नहीं होता है। इसका जो विलोम शब्द होता है वह होता है दुराग्रह। क्या होता है? दुराग्रह होता है। जबकि गणतंत्र का लोकतंत्र नहीं होता है, गणतंत्र का राजतंत्र होता है। क्या होता है दोस्तों? गणतंत्र का राजतंत्र होता है। जबकि थोक का जो है परचून नहीं होता है, थोक का विलोम शब्द फुटकर होता है। तो देख सकते हैं कि आप जो है यहां पे आकीर्ण का विकीर्ण सही युग्म है, लेकिन बाकी तीन का मैंने बता दिया। आप इसको नोट करते चलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सारी चीजें याद हो जाए, क्योंकि अगर आप इसको रट्टू तोता जैसा रटने का प्रयास करेंगे ना, कभी नहीं रट पाएंगे। तो प्रयास करिए आप सभी कि इसको क्या करिए, आप इसको लिख करके समझने का प्रयास करिए, याद करने का प्रयास करिए। फिर आपको परीक्षा हाल में कभी भी जो भूल जाने का डर रहता है वह दोस्तों नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? अब देखिए फिर से बताना है कौन सा सही है। अधिष्ठित का प्रतिष्ठित, आस्था विश्वास, असूया अनसुईया, प्रमुख का विमुख। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बिल्कुल, असूया का अनसुईया होता है, जबकि आपके अधिष्ठित का प्रतिष्ठित ये क्या लिखा हुआ है, ये गलत है, क्योंकि अधिष्ठित का प्रतिष्ठित नहीं होता है। अधिष्ठित का जो उल्टा होता है दोस्तों वह होता है अनधिष्ठित। क्या होता है? अनधिष्ठित होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, प्रतिष्ठित नहीं होता है, अनधिष्ठित। मैंने आपको यहां पे देखिए लिख करके भी बता दिया है। और आस्था का विश्वास नहीं होता है, आस्था का उल्टा अनास्था होता है। ये विश्वास नहीं होगा, इसका उल्टा क्या होता है? अनास्था होता है। तो ध्यान रखिएगा, आस्था का विलोम अनास्था होता है। और प्रमुख का जो है विमुख नहीं होता है। प्रमुख शब्द का जो विलोम शब्द है वह सामान्य होता है। क्या होता है? सामान्य होता है। हाँ, एक आपका सही है, असूया का अनुसुईया होता है, और यही पूछा गया था सही युग्म कौन सा है। तो ऑप्शन सी, सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है। अब देखिए, गलत युग्म आपको बताना है, और गलत युग्म बताना है कि कौन सा वो गलत युग्म है। विधि का निषेध, आह्वान का विसर्जन, आग्रह का विग्रह, या अमीय का हलाहल। आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि कौन सा विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत कौन सा है भैया। तो जान लीजिए कि इसमें भी आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। आग्रह का जो विग्रह है यह एक युग्म गलत लिखा हुआ है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विलोम शब्द की दृष्टि से इसमें से सही युग्म कौन सा है? आकीर्ण का विकीर्ण, इप्सित का अभिस्पित, आदृत का निरादृत, दोष का सदोष। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन जो चौथे का होगा वह होगा ए वाला भी आपका सही है, और आपका
सी वाला भी सही है। मतलब ए और सी दोनों सही है। यह एग्जाम पेपर में पूछा गया प्रश्न है और वहां पर भी सेम ऐसे ही आपको देखने को ऑप्शंस मिले थे। आकीर्ण का विकीर्ण भी सही है और आहत का नद्रत भी सही शब्द लिखा हुआ है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उपत्यका का विलोम शब्द क्या है? उपत्यका का विलोम शब्द क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वही आपको बताना है कि उपत्यका का विलोम शब्द क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन बी, आदित्य। क्या होगा? आदित्य क्या होता है? उपत्यका का विलोम शब्द आदित्य क्या होता है? ये ध्यान रखिएगा, ये जितने भी प्रश्न आज मैं लेके आया हूं ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड है, PYQs पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो हल्के में प्रश्नों को लेने की भूल बिल्कुल ना कीजिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये कोई गाना बजाना नहीं चल रहा है कि आप जब चाहें देख लिया, थोड़ा सा शुरुआत का देख लिया और पूरी स्टोरी समझ में आ गया कि अच्छा अब हीरो ऐसे होगा और हीरोइन को ऐसे वो जो है लेके भाग जाएगा। ये पढ़ाई हो रही है, एक एक प्रश्नों को ना बहुत ही अच्छे से तैयार करिए, रगड़ दीजिए, खुद को रगड़ दीजिए। अगर कुछ फोड़ना है आपको तो खुद को तोड़ना होगा, रगड़ना होगा खुद को। और जितना रगड़ लेंगे ना दोस्तों अपने आप को, 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए रगड़ दीजिए खुद को। इतना रगड़ दीजिए कि परीक्षा एक बार में क्या हो जाए, सफलता मिल जाए। और जान लीजिए सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है दोस्तों। बहुत सारे आपको यूट्यूब पे देखने को मिलता होगा, 1 महीने में तैयारी करें IAS बन जाए। नहीं होता है कोई भाई, नहीं बनते हैं। सफलता आप जो सोच रहे हैं ना कि सरकारी नौकरी, अरे वो पागल नहीं है जो साल 2 साल 3 साल के लिए बाहर पड़े रहते एक कमरे में, पागल वो नहीं है। आप जो सोच रहे हो ना कि 2 महीने की मेहनत में क्या हो जाएगा, सफलता अर्जित हो जाएगी, तो आप भूल कर रहे हैं दोस्तों। बहुत मेहनत करने की जरूरत है, खुद को रगड़ने की जरूरत है। एक बार रगड़ दिया ना, कोई भी एग्जाम होगा आपका क्या होगा, बेड़ा पार होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अनघ का विलोम शब्द आपको बताना है और इसका जो राइट आंसर है वह होगा निरख, निष्पाप, कीर्ति, अघी। तो इसका जो राइट आंसर होगा अघी। ये अघी नहीं होना चाहिए, ये बाय मिस्टेक गलत लिखा हुआ है। ये क्या होना चाहिए, अघ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अघ होना चाहिए, अघी नहीं होना चाहिए। तो अनघ का विलोम शब्द अघ होता है, ऑप्शन डी सही होगा। बट वो बाय मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है, अघी नहीं अघ होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्तब्ध के लिए सही विलोम है, आपको बताना है स्तब्ध के लिए सही विलोम क्या है। अनस्तब्ध है, प्रारब्ध है, अस्तब्ध है या लब्ध है। तो इसका जो राइट आंसर है, स्तब्ध का उल्टा या स्तब्ध का जो विलोम शब्द है वह अस्तब्ध होता है। क्या होता है, अस्तब्ध होता है स्तब्ध का विलोम शब्द। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उत्तरायण का विलोम है। उत्तरायण का विलोम शब्द क्या है, पलायन है, विस्थापन है, ईशान है या दक्षिणायन है। तो उत्तरायण का जो विलोम शब्द है वह दक्षिणायन होता है। क्या होता है, दक्षिणायन होता है। अब ध्यान देंगे, जैसे यहां पे क्या लिखा हुआ है भैया, विस्थापन लिखा है, तो विस्थापन का जो विलोम शब्द होता है वह संस्थापन होता है। क्या होता है, संस्थापन होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। विस्थापन का उल्टा क्या होता है, संस्थापन होता है। ईशान का उल्टा जो है वो नैसृत्य होता है। क्या होता है, नैसृत्य होता है। 1 मिनट, नैसृत्य होता है आपका। बात समझ में आ गई। ऑप्शन यहां पे कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से देखिए आ गया प्रश्न कि उत्तरायण का विलोम शब्द आपका कौन सा सही होगा। तो आप यहां पे देखिए, इससे पहले भी आपका कौन सा प्रश्न आया है, इससे पहले भी आपका आया है उत्तरायण का विलोम। और फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में भी आ गया आपका कि उत्तरायण का विलोम शब्द बताइए। तो पौरायण होगा, पुरातन होगा, दक्षिणायन होगा या नारायण होगा। बिल्कुल आपको आंख बंद करके दक्षिणायन पे लगा देना है। ऑप्शन सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है। विशेष का अशेष, विपत्ति का आपत्ति, स्वतंत्रता का स्वाधीनता या वक्र का ऋजु, कौन सा सही विकल्प होगा। तो यहां पे वक्र का जो ऋजु है यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा।
निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? तो वक्र का कौन सा होगा? ऋज होगा। और ये जो विशेष शब्द लिखा है, तो विशेष का जो विलोम होता है वो आशेष नहीं होता है दोस्तों। विशेष का जो उल्टा होता है वो सामान्य या साधारण होता है। क्या होता है? सामान्य या साधारण होता है। ध्यान रखिएगा, सामान्य या साधारण होता है। विपत्ति का आपत्ति नहीं होता है। विपत्ति का शब्द जो है वो संपत्ति होता है। क्या होता है? संपत्ति होता है। ध्यान रखेंगे ना। स्वतंत्रता का स्वाधीनता नहीं होता है, परतंत्रता होता है। क्या होता है? परतंत्रता होता है। और आपका वक्र का रिजु सही लिखा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, रिजु का विलोम है, रिजु का विलोम है साधारण समान वक्र की विकृति। तो आपका जो राइट आंसर है वह होगा वक्र। सेम प्रश्न है, हमने पहले ही बताया आपके ये क्वेश्चंस PYQs बेस्ड हैं। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से ये प्रश्न आज लिए गए हैं। तो देखिए कैसे एक ही प्रश्नों को बार बार रिपीट करके आपका RO एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आपको ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है इनको बहुत अच्छे से सॉल्व करके जाना है। अगर आपने PYQs ही कर लिया तो ये मैं कह सकता हूं कि दावे के साथ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ आप PYQs करके जाएं, लेकिन आपको काफी मदद मिलने वाली है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करके जाते हैं उससे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुरूप का विलोम है। अनुरूप का विलोम क्या होगा? विरूप होगा, प्रतिरूप होगा, अपरूप होगा या व्यतिरूप होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। क्या होगा? अनुरूप का जो विलोम शब्द है वह प्रतिरूप होगा। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा फास्ट लेके चलने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि पेपर जैसे जैसे नजदीक होगा मैं अपनी गति को और भी फास्ट करने का प्रयास करूंगा, ज्यादा प्रश्नों को कम समय में मैं आपको दे पाऊं। इसके लिए थोड़ा सा स्पीड मैंने थोड़ा सा जो है अपनी गति को जो है तेज करने का प्रयास किया है। आप सभी लोग थोड़ा सा मैनेज करिए क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को कम समय में मैं चाह रहा हूं कि आपके ये क्या हो जाए, ये हमारी वीडियो छोटी वीडियो रहे जिससे आपको भी कम समय में ज्यादा प्रश्न, अच्छे प्रश्नों को देखने को मिल पाए। तो तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? वितृष्णा होगा, निष्प्रय होगा, संतुष्टि होगा या वितृप्त होगा? तो आंसर यहां पे जो होगा वह होगा ऑप्शन ए। तृष्णा का जो उल्टा है या जो विपरीतार्थक शब्द है वह होगा वितृष्णा। क्या होता है? वितृष्णा होगा। ध्यान रखिएगा, जो तृष्णा का जो विपरीतार्थक शब्द होता है वह वितृष्णा होता है। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घायु का विलोम क्या होगा? दीर्घायु का विलोम क्या होगा? चिरायु होगा, अल्पायु होगा, नश्वर होगा या क्षणिक होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बिल्कुल, दीर्घायु का विलोम शब्द अल्पायु होगा। क्या होगा? अल्पायु होगा। दीर्घायु का विलोम अल्पायु होगा। जबकि जो चिरायु शब्द लिखा हुआ है, चिरायु का उल्टा जानते हैं क्या होता है? चिरायु का उल्टा होता है दीर्घायु। क्या होता है? दीर्घायु। बात समझ लीजिए, ठीक है, दीर्घायु होता है। अल्पायु, दीर्घायु का विलोम क्या होगा? अल्पायु होगा। क्या होगा? अल्पायु होगा। नश्वर का क्या हो सकता है? तो भैया नश्वर का होता है अनश्वर। क्षणिक का क्या होगा? क्षणिक का हो सकता है आपका शाश्वत। क्या होगा? शाश्वत। चिरायु का भी जो है आपका दीर्घायु हो सकता है। तो ऑप्शन बी वाला आपका सही होगा। वैसे देखा जाए तो दीर्घायु का उल्टा आपका चिरायु भी होता है। ऑप्शन ए और बी यहां पे दोनों सही हो सकते हैं क्योंकि मैंने बताया कि चिरायु का जो उल्टा है दीर्घायु होता है। तो भैया दीर्घायु का विलोम क्या होगा? चिरायु भी तो होगा। बिल्कुल, यहां पे ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? जबकि नश्वर का अनश्वर होता है, क्षणिक का शाश्वत होता है, दीर्घायु का मैंने आपको बताया अल्पायु होता है और चिरायु का दीर्घायु होता है। तो दीर्घायु का चिरायु और चिरायु का दीर्घायु। समझ में आया? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द कौन सा है? भूतल, धराशायी, भूमिसात या तल स्पर्शी? तो यहां पे जो आंसर होगा वह होगा तल स्पर्शी। ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। गगनचुंबी का जो सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द है तो वह क्या होगा? तल स्पर्शी होगा। भूतल, धराशायी या भूमिसात नहीं होगा, वो सभी अशुद्ध विलोम शब्द लिखे हुए हैं।
आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म कौन सा है? तांडव का मांडव, अनित्रित का ऋतु, मुक्ति का विमुक्त या विभावना का सद्भावना। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा अनृत्य का ऋत्य जो है, यही आपका राइट आंसर होगा। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म कौन सा? अशुद्ध बताना है आपको। अनंत का असीम, कुशल का अकुशल, धर्म का अधर्म का धर्म और जड़ का चेतन बताना है आपको। अशुद्ध युग्म कौन सा है? तो यहां पे जो राइट आंसर होगा वह अनंत का असीम जो है यह अशुद्ध युग्म है। बाकी आपके ये जो तीन हैं ये सभी शुद्ध युग्म लिखे हुए हैं। बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है? विराग का चिराग, संयुक्त का वियुक्त, सरस का अरस, अर्वाचीन का समीचीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बिल्कुल संयुक्त का वियुक्त होता है, यही शुद्ध युग्म है। जबकि जो विराग शब्द लिखा है, विराग का चिराग नहीं होता है, विराग का अनुराग होता है। क्या होता है? विराग का जो विलोम शब्द है वह अनुराग होता है। क्या होता है? अनुराग होता है। इस बात का यहां पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे चिराग नहीं होता है, अनुराग होता है। जबकि आपका जो सरस शब्द लिखा है तो सरस का अरस नहीं होता है, इसका क्या होता है? आपका नीरस होता है। क्या होता है? नीरस। और जो अर्वाचीन लिखा है ये समीचीन नहीं होता है, इसका उल्टा क्या होता है दोस्तों? तो इसका होता है प्राचीन। और ये आपका एक शुद्ध युग्म लिखा हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या है? समान, प्रतिदर्श, अनुकूल या अनुसार। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन सी। बिल्कुल प्रतिकूल का जो विलोम शब्द है वह होता है अनुकूल। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का, आविर्भूत का सभी विलोम शब्द क्या है? सही विलोम शब्द अनास्था, अनेकता, तिरोभूत या अनावृष्टि। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन सी, तिरोभूत होगा। आविर्भूत का जो सही विलोम शब्द है वो क्या होगा? तिरोभूति होगा। जबकि अनास्था का जो सही विलोम शब्द क्या होगा? यहां पे ध्यान कर लीजिए, आस्था होगा। अनेकता का क्या होगा भैया? अनेकता का जो विलोम शब्द है वह होता है एकता। अनावृष्टि का क्या होता है? अतिवृष्ट होता है। क्या होता है? अतिवृष्ट होता है। तो इस तरीके से तीसरा जो ऑप्शन है ऑप्शन सी, सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर किया करिए, और अगर चैनल पे नए हो तो जरूर आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें, जिससे समय समय पर ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।